हेलो स्टूडेंट, आज हम सेट्स की कुछ और बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि वेन डायग्राम पढ़ेंगे, यूनियन सेट पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन सेट पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम एक क्या होता है? एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर एक सर्कल होता है। ये पूरा क्या होता है? एक यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मोस्ट ऑफ द रिलेशन बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नो एज वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखो, द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय अ रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट ऑफ सर्कल। सबसेट ऑफ सर्कल, जो यहाँ पे सर्कल्स के अंदर जो एलिमेंट है, ये इसके क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया, द वेन डायग्राम, द एलिमेंट ऑफ द सेट्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव सर्कल्स कह रहा है। तो देखो हमें एग्जाम्पल से बताया, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं फिगर 1.2 का। इसका है, तो देखो u इक्वल टू हमें क्या दिया है? 1 2 3 डॉट 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 10 तक। 10 तक मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे देखो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक के क्या एलिमेंट है, और ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो ए में कितने एलिमेंट है आपको सिर्फ सर्कल में बताना है। इसमें इसका जो ए है, ए मतलब क्या है? सबसेट बाय सर्कल, सबसेट बाय सर्कल। तो ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? 2 2 4 6 8 और 10। 2 4 6 8 एंड 10। तो ये इसका क्या है? सबसेट है, इज अ सबसेट। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से बता सकते हैं कि एक रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर जो सबसेट है उसका सबसेट क्या है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक और बताया, देखो ये वाला फिगर है। देखो यहाँ पे 2 सर्कल्स बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखो यहाँ पे बताया, ये इसको ए सेट माना है, बाहर वाले को ए सेट माना है और अंदर वाले को बी सेट माना है। देखो इसमें इस स्टेप से बना ना, ये वाला जो सेट है, ए सेट में बताने कितने एलिमेंट्स है और बी सेट में कितने एलिमेंट है। तो पहले तो देखेंगे इसका जो यूनिवर्सल सेट है, इसमें कितने यूनिवर्सल सेट है। यू इक्वल टू टोटल कर लेंगे, 1 to 10 है, 1 to 10 है, 1 to 10 एलिमेंट है इस सेट के अंदर। यूनिवर्सल सेट है नहीं। तो देखो इसमें क्या है? ए में अब पहले ए में काउंट कर लेंगे, ए में कितने एलिमेंट है? देखो 2 है। ठीक है, 4, ये पूरे आ जाएंगे। जो भी बाहर वाला जो सर्कल है इसके अंदर जितने भी हैं, ये अंदर वाले सर्कल को भी के नंबर्स भी काउंट करेंगे। तो क्या आएगा? देखो 2 है, 4 है, 6 है, 2 4 6 फिर 8 एंड 10। अब जो बी वाला सर्कल है, जो बी के अंदर सारे एलिमेंट है उनको लेंगे। तो बी के अंदर कितने एलिमेंट है? ओनली 2 एलिमेंट है, 4 6। तो ये क्या है? हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। तो ये बोल सकते हैं कि जो बी है, बी किसका सबसेट है? बी सबसेट है ए का। यानी कि जो बी के अंदर एलिमेंट है वो क्या है? ए को एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये लिखा है, ए इक्वल टू 2 4 6 10। बी इतना है, इसका क्या है? ऑल्सो सबसेट है। ठीक है, तो ये इसको हम कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम में हम क्या डिस्कस कर सकते हैं? देखो, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ सेट। तो वेन डायग्राम में आप ये पढ़ सकते हैं, यूनियन पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, तो वेन डायग्राम से हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अभी आगे और पढ़ेंगे तो हम थोड़ा और क्लियर कर देंगे। ठीक है ना, तो अभी फ़िलहाल आप बेसिक चीज़ें देखिए वेन डायग्राम की। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, एक रेक्टेंगल है और क्या है? सबसेट बाय अ सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर सर्कल भी हो सकता है। वो यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं तो 3 सर्कल्स भी हो सकते हैं। तो आपको सर्कल्स के जो एलिमेंट्स हैं वो काउंट करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? देखो, यूनियन मतलब होता है कि अगर ए और बी के जो भी एलिमेंट होंगे उन सबको काउंट करके वो उसका यूनियन हो जाता है। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको इजी वे में बता दिया। देखो डेफिनेशन क्या कहती है। तो सबसे पहले यूनियन का मतलब है कि सारे एलिमेंट को काउंट करोगे। तो देखो, और वो एलिमेंट आप रिपीट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लेट ए एंड बी बी एनी 2 सेट्स। कोई ए और बी कोई 2 सेट है। ठीक है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ बी, द कॉमन एलिमेंट बीन टेकन ओनली वंस। तो देखो यहाँ पे बोला है, तो उसको किससे डिनोट करते हैं? यू से। यूनियन सेट को डिनोट करते हैं यू से। ठीक है, तो इसको यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिखते हैं? अगर 2 एलिमेंट है हमारे पास, लेट सपोज ए एंड बी हमारे पास क्या है? एनी 2 एलिमेंट, एनी 2
सेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो आएंगे वो एलिमेंट्स होंगे, 2 सेट्स। तो इन दोनों का जो क्या होगा, इन दोनों के अंदर जो नंबर्स आएंगे वो उसका यूनियन हो जाएगा, तो A यूनियन B बोलेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है ये A यूनियन B, तो देखो एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखो 12 का यूनियन का एग्जाम्पल है। A इक्वल टू 2 4 6 8, 2 4 6 8 और B में है 6 8 10 12, तो A यूनियन B बताना है। तो इसमें जो कॉमन एलिमेंट होते हैं ना, कॉमन एलिमेंट बीन टेकन ओनली वंस, तो उनको आप सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो 2 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6, देखो 6 यहाँ पे, ये 6 एलिमेंट है, यहाँ पे भी ये 6 है, तो आप सिर्फ 6 को 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना, आप उसको 2 टाइम नहीं लिखेंगे। देखो कैसे, A एलिमेंट है आपका, A के अंदर एलिमेंट है, A सेट के अंदर एलिमेंट 2 4 6 8 है, ठीक है। B के अंदर है आपका 6 8 10 एंड 12, क्या बोलेंगे इसको A। देखो इसका यूनियन A यूनियन B निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, सारे एलिमेंट आने चाहिए, लेकिन जो कॉमन है उसको सिर्फ 1 टाइम लिखोगे, 2 4 6 8 10 12, ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो लिखा है कॉमन एलिमेंट 6 एंड 8, हाँ 6 और 8 क्या है यहाँ पे कॉमन है ना, ओनली 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है ना इसको, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल 13 है। एग्जाम्पल 13 है, यहाँ पे आपको वॉवल्स दिए AEIOU और B में दिए AIU, तो इसका यूनियन निकालेंगे। देखो यहाँ पे A कॉमन है इसमें भी, और I भी कॉमन है, और U भी, तो इसका इंटरसेक्ट इसका, तो इसका यूनियन क्या होगा, ये पूरे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इसका जो यूनियन है वो पूरा एक है, A सेट है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, देखो क्या बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ A एंड A यूनियन B इक्वल टू A, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी A यूनियन B इक्वल टू क्या होता है, B यूनियन A के होता है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसे, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ होता है। और सेकंड वाला पढ़ना है एसोसिएटिव लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। एसोसिएटिव में आप कैसे याद करेंगे, इसमें C आ जाता है, एक सेट और क्या आ जाता है C, तो इस वाले एलिमेंट को कैसे याद करेंगे, A यूनियन B तो आएगा ही, और एक यूनियन C भी लगा देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे और इन दोनों को अंदर ले लेंगे, तो क्या कहते हैं, A यूनियन B यूनियन C, इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये आपने ये नेम इनकी बहुत अच्छे से लर्न करने, नेम के साथ आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है कि अगर A यूनियन फाई होगा तो उसका मतलब A, फाई का मतलब पता है ना कि एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं इसको, नल एलिमेंट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, अगर A यूनियन फाई है तो वो क्या होगा, A होगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ U, ठीक है। तो इसको भी देख लेंगे। एक चीज़ और, A यूनियन A इक्वल टू क्या होता है A, इसे बोलते हैं इडम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है लॉ ऑफ U, यूनिवर्सल है, ये वाला U कौन सा है, यूनिवर्सल, और ये क्या है इसका यूनियन। तो देखो फिफ्थ वाला क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल यूनियन ऑफ A इक्वल टू होता है यूनिवर्सल, खुद का वो यूनिवर्सल होता है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ओके। तो ये वाले आपने जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत अच्छे से लर्न करनी है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ MCQ में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये दिया होगा A यूनियन B इक्वल टू, ये याद रखना B यूनियन A के होता है, और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपने बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो ये हमने सब यूनियन के बारे में पढ़ा है, तो यूनियन के बारे में हमने पढ़ लिया, इसके क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 1.4 में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन बताइए, इससे पहले हमने थ्योरेटिकली देखा था, उसके एग्जाम्पल देखे थे। तो डेफिनेशन में वेन डायग्राम में बताया, देखो यहाँ पे बोला है द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B, A और B हमारे पास क्या सेट, इज द सेट ऑफ C, ठीक है, इज द सेट ऑफ C which consist of those element which are either A or either B, ठीक है, including those which are in both। A और B के एलिमेंट होंगे जो भी, वो क्या करेंगे, दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, A को भी करेंगे और B को भी करेंगे, तो उसका मतलब है A यूनियन B, A यूनियन B, यानी कि क्या होगा कि X जो बिलोंग करेगा वो A में भी करेगा और X बिलोंग B पे भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे शेडेड पार्ट बताया, जो ये शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है पूरा क्या है हमारा, यूनियन है, ये भी ये और ये पार्ट हमारा क्या है, A यूनियन B, जो पूरा शेडेड पार्ट है ये हमारा क्या है, A यूनियन B, ओके। तो जैसे यहाँ पे बताया था मैंने आपको, यूनियन में क्या लेते हैं, सारे एलिमेंट लेते हैं, बस आपको क्या लेना है, कॉमन वाले एलिमेंट को सिर्फ 1 टाइम लेना है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल किया था 2 4 6 8 का, 6 8 10 12 का लिया था, तो ये इसको आप इसमें भी
मैच करके देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला 2 4 6 8, तो 2 4 ए का एलिमेंट 2 4 6 8 बना लेंगे और बी के एलिमेंट 6 8 10 12 बना लेंगे, तो यहाँ पे वो एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, हमारे सारे यूनियन सेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वहाँ पे हमने यूनियन के लिए पढ़ा था, यहाँ पे इंटरसेक्शन पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे यूनियन का सिंबल हमारा यू था, यहाँ पे इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में इसका अपोजिट ऐसे आ जाएगा ये। ओके, तो देखो यहाँ पे बोला है द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि जो ए और बी में जो कॉमन होंगे हमारे, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों जो हमारे पास सेट होंगे उनका जो कॉमन नंबर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। जैसे वहाँ पे हम यूनियन में क्या ले रहे थे, सारे एलिमेंट लिख रहे थे, जो कॉमन एलिमेंट हो रहा था, कॉमन एलिमेंट था उसको हम सिर्फ वन टाइम लिख रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिखने पड़ते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान देना है बस। यहाँ पे देखो तो सिंबल, ये देखो इसका सिंबल क्या है, इंटरसेक्शन ऐसा बोलेंगे। इस यूनियन इज यूज्ड टू डिनोटेड द इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बताया आपको, देखो एग्जांपल है ये, कंसीडर द सेट ए एंड बी। ए एंड बी वही वाला सेट ले सकते हैं, देखो ये वाला सेट ले सकते हैं यहाँ पे, ये वाला। अब मैं इसका यूनियन निकालूंगी, देखो इसका यूनियन कैसा आएगा फिर, अगर इसका यूनियन लेंगे तो मैंने बोला सिर्फ कॉमन वाला टर्म ये वाला। ठीक है, तो देखो 1 2 4 6 8 ये वाला एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल हम यहीं पे ये ले लेते हैं, ए ले लेते हैं 2 4 6 एंड 8, और बी में क्या ले लेते हैं 6 8 9 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, हमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, कॉमन टर्म, सिर्फ क्या लेते हैं, कॉमन। तो कॉमन क्या है, देखो इसमें यहाँ पे भी 6 और 8 है, यहाँ पे भी 6 8 है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा 6 8। ठीक है, याद रखना इसमें सिर्फ क्या लेते हैं, कॉमन, दोनों सेट का कॉमन नंबर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे और भी हैं देखो। ठीक है, ये देखो एग्जाम्पल 17 वाला दे रखा है, देखो 1 to 10 तक नंबर है और 2 2 3 5 7, तो इसका इंटरसेक्शन बताना है। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो इसका, इसमें कॉमन टर्म है 2 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 3 भी है, 5 भी है और 7 भी है। ठीक है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 2 3 5 7 ये। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये भी बोल सकते हैं, और इसका इंटरसेक्शन बी ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी देखो, अब इसकी डेफिनेशन है, जैसे वहाँ पे तो सब आ रहा था, उसमें सारा शेडेड पार्ट आ रहा था ना, यहाँ पे सिर्फ कॉमन वाला टर्म क्या आएगा, शेडेड पार्ट आएगा ये वाला। ठीक है, तो डेफिनेशन कहती है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। बिलोंग्स टू कह रहा है ना, तो इस पे जो बिलोंग करेगा, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो जो शेडेड पोर्शन है, तब दोनों सर्कल को, जहाँ पे ये सर्कल क्या कर रहा है आपस में, जहाँ पे मिल रहा है ना, तो ये इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है। एक चीज़ और बताया, देखो ये वेन डायग्राम से बताया आपको। ठीक है, ये वेन डायग्राम से, आप इसको वेन डायग्राम से भी सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, देखो एक डायग्राम और बनाया है, यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सर्कल की डिस्टेंस है, डिसजॉइंट है ना, डिसजॉइंट मतलब अलग अलग है। देखो डिसजॉइंट है ना, ये क्या है, हमारा जो सर्कल्स हैं वो क्या है, डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं इसको। देखो ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का मतलब हुआ कि ए और बी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर तो है, बट वो क्या है, अलग अलग है। अलग अलग का मतलब होता है कि वो क्या है, डिसजॉइंट है, यानी कि वो 5 कब होता है, जब वो डिसजॉइंट होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट। ठीक है ना, डिसजॉइंट मतलब समझ रहे हो ना आप। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, देखो एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8 और b इक्वल टू दिया है, ये a है हमारा, और b इक्वल टू है 1 3 5 7। तो देखो दोनों एलिमेंट, दोनों की साइड देखो, a एलिमेंट में 2 4 6 8 है, 2 4 6 8, और b एलिमेंट में 1 3 5 6 7, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब a इंटरसेक्शन b क्या है, 5 है, यानी कि दोनों एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोलेंगे नो एलिमेंट विच आर कॉमन टू ए एंड बी। ए और बी में
कोई भी क्या नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, दोनों को कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे एलिमेंट को क्या, ऐसे सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। देखो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के, कम्यूटेटिव लॉ है, ठीक है। फर्स्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है, तो इसमें बोलता है एसोसिएटिव लॉ में क्या करना है, आपको सी ले लेना है, ठीक है। सेम वही, वहाँ पे क्या था, यूनियन लगाना है, यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाना है। देखो फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू क्या होता है, फाई होता है, और यूनिवर्सल के लिए ए आता है। ये वाला आप याद कर लेना अच्छे से ही। देखो जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इसमें कह रहा है फाई जो होता है इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब फाई होता है। मतलब अगर ए में क्या है, ए सेट में अगर एलिमेंट है और वो क्या है, फाई है, तो फाई होगा। और इसी का अगर यूनिवर्सल पूछे, वो यूनिवर्सल इस सबसेट ऑफ ए इक्वल टू ए ही होता है, फिर ये याद रखेंगे ये दो, ठीक है। लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल का है। अब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू तो पता ही है, अगर ए इंटरसेक्शन ए तो वो क्या है, इम्पोर्टेंट लॉ है। और फोर्थ वाला देखो ए इंटरसेक्शन ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फिफ्थ वाला मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखो इसको क्या, देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए को इंटरसेक्ट किसके साथ करेंगे, बी के साथ करेंगे, फिर ए को इंटरसेक्ट सी के साथ करेंगे, और बीच में क्या आएगा, यूनियन आएगा। ऐसे करके याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डायग्राम दिए हैं, देखो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी बताया। देखो कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये बता सकते हैं। देखिए थोड़ा वेन डायग्राम से आपको ईजी हो जाता है सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ए बी सी सेट दिए हैं। अब देखो ये जॉइंट कहाँ पे हो रही है, ये देखो पी और जो सी है ये क्या हो रहे हैं, आपस में जॉइंट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका यूनियन है। ये देखो जो पूरा शेडेड पार्ट है, बी पूरा शेडेड है और सी पूरा शेडेड है, तो बोल सकते हैं कि बी यूनियन सी के। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे कॉमन है, सिर्फ क्या है, ए और बी पे क्या है, यहाँ पे कॉमन पार्ट आ रहा है। तो कॉमन मतलब क्या होता है, मैंने बोला था कॉमन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो ए और इंटरसेक्शन किसके है, बी के है। फिर ऐसे यहाँ पे देखो ये वाला कॉमन पार्ट है ना, ठीक है। यानी कि कॉमन पार्ट क्या है हमारे पास, इंटरसेक्शन, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि ए इंटरसेक्शन, ए किसका इंटरसेक्शन है, बी यूनियन सी के, बी यूनियन सी के इंटरसेक्शन पार्ट ये वाला है, ठीक है। अब देखो फोर्थ वाले में क्या है, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है इसमें, कॉमन पार्ट ये वाला। तो ये पार्ट ए और सी के बीच में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ए और सी क्या है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, देखो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो वेन डायग्राम से भी थोड़ा आसान हो जाता है। ये देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, डिफरेंस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को माइनस करना। हम माइनस करते हैं ना डिफरेंस निकालने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमें दो सेट दिए हैं, ए और बी। तो मेरा डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, ए नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे देखो, यानी कि ए में तो वो एलिमेंट है बट बी में नहीं है वो एलिमेंट, ठीक है। इसको ए माइनस बी से डिनोट करते हैं, ए माइनस बी, ए मीन्स बी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, ए मीन्स बी। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है, देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, हमें ए दिया है, सेट दिया है 1 2 3 4 5 6, और बी सेट क्या है हमारे पास, बी सेट है 2 4 6 8। अब इसका हमें ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए निकालना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको यहाँ पे बोला है कि ए बट बिलोंग, ए पे तो करेगा बट बी पे बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी कि बी पे नहीं करेगा, ए आएगा, तो ए के सारे सेट आ जाएंगे, जो बी पे होंगे वो हट जाएंगे, बी वाले सारे सेट हट जाएंगे। 2 4 6 8 हट जाएगा, 2 4 ये हट जाएगा, 2 4 6 8 तो है ही नहीं। तो हमारे पास सिर्फ ए वाले एलिमेंट, आपको याद रखना है, सिर्फ ए वाले एलिमेंट लिखने हैं इसमें। ए वाले एलिमेंट है 1 3 और 5, ठीक है। बी इज़ नॉट, आप समझ जाना डिफरेंस का मतलब होता है कि बी वाले को हटा देंगे, जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा उसको हटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 3 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो बी माइनस ए का मतलब क्या है कि ए के एलिमेंट को हटा देंगे, बी के एलिमेंट लिख लेंगे। तो देखो बी के एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास, तो उस पर कॉमन भी नहीं आना चाहिए वो, ठीक है। तो बी पे क्या जाएगा, देखो यहाँ पर 2 तो है, इसको भी हटा देंगे, 4 को भी हटाएंगे, 6 भी हटाएंगे, यहाँ पर सिर्फ ये वाला टर्म है, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी बिलोंग्स ऑन, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 बिलोंग्स टू बी लिख सकते हैं, बट नॉट टू ए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब
थोड़ा समझ में आ रहा है ना कि जो अगर ए और बी का निकालना है तो क्या निकलेंगे, बी के कोई भी एलिमेंट नहीं आने चाहिए उस पर, ए के एलिमेंट लिख लेंगे इसमें। और यहाँ पे बी माइनस ए मतलब ए के एलिमेंट नहीं आने चाहिए, सिर्फ बी के एलिमेंट आने चाहिए, वो वहाँ पे कॉमन नहीं होना चाहिए वो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखो, एग्जांपल 19 वाला है ए ई आई ओ यू और बी दिया है ए आई के यू, तो इसका वी माइनस बी और बी माइनस बी निकालना है। तो देखो वी माइनस बी बी के कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे। ठीक है, तो ए माइनस बी कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखो ए तो आएगा नहीं, सिर्फ ई आएगा और आई भी नहीं आएगा, और तो के तो इसमें है भी नहीं, तो सिर्फ ई और ओ आएगा। फिर बी माइनस वी यानी कि वी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, सिर्फ बी के एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे ए है, आई भी है, सिर्फ कौन सा आएगा, के एलिमेंट आ जाएगा, तो सिर्फ के लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो वेन डायग्राम से थोड़ा बताया है। वेन डायग्राम में क्या है, देखो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, उसके अंदर 2 सर्कल्स हैं ए और बी। अब ए और बी है, देखो यहाँ पे सिर्फ ए वाले पार्ट को इतना शेडेड किया है, कॉमन वाले पार्ट को भी शेडेड नहीं किया है। इसका मतलब है कि ए पे वो एलिमेंट है लेकिन बी पे वो एलिमेंट नहीं है, उस पर वो बिलोंग नहीं करेगा। ए के सेट ए का सेट पे क्या होंगे, वो जो एलिमेंट है वो बी पे नहीं, बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे ये बताया देखो। ठीक है, ऐसे इसका और बताया देखो, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। अगर वो सिर्फ ही देखो ये थोड़ा ये थोड़ा सा दिया ना, ये देखो ये हल्का सा किया है ना सॉल्व, देखो ये लाइट ब्लू से किया है, तो ये लाइट ब्लू वाला जो सिर्फ पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला कौन सा है, ए माइनस बी, यानी कि बी पे वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं है ना वो। और जो कॉमन वाला पार्ट है, मैंने तुम्हें बताया कॉमन वाला इंटरसेक्शन होता है, और ये वाला पार्ट क्या है, बी माइनस ए, ये वाला पार्ट क्या है, बी माइनस ए। तो वेन डायग्राम से भी थोड़ा ईजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ये। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू।